नमस्ते। एक्सेल में काम करते वक्त खाली सेल्स को मैनेज करना, उफ, कभी-कभी एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है ना? तो आज हम एक ऐसे कमाल के फंक्शन को समझने वाले हैं जो इस पूरे काम को चुटकियों में आसान बना देता है। तो आगे क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आईएस ब्लैंक आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि लोग इसमें कहाँ फंसते हैं। एक एम्प्टी सेल का ट्रैप है। उसके बाद इसी का इस्तेमाल करके मिसिंग डेटा को हाईलाइट करेंगे, चीज़ों को ऑटोमेट करेंगे और आखिर में कुछ एडवांस टेक्निक्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिचुएशन तो हम सब ने कभी ना कभी झेली ही होगी। सामने एक बड़ी सी स्प्रेडशीट खुली है और बस उसे घूरे जा रहे हैं ये पता लगाने की कोशिश में कि आखिर कौन सी जरूरी जानकारी कहाँ गायब है। सच कहूं तो ये जो खाली सेल्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या है? चलिए मिलते हैं उस टूल से जो खास इसी काम के लिए बना है। इसका नाम है आईएस ब्लैंक फंक्शन। अब ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। समझिए कि ये फंक्शन एक्सेल से बस एक सीधा सा सवाल पूछता है। क्या ये सेल पूरी तरह से खाली है? हाँ या ना? अगर सेल सच में खाली है तो जवाब आता है ट्रू। और अगर उसमें जरा सा भी कुछ है, कोई डेटा, कोई फॉर्मूला, तो जवाब आता है फॉल्स। बस इतना ही। और इसे इस्तेमाल करना, अरे वो तो और भी आसान है। इसका सिंटैक्स देखिए कितना सीधा है। बस इक्वल्स टू आईएस ब्लैंक लिखना है और ब्रैकेट के अंदर उस सेल का नाम डाल देना है जिसे टेस्ट करना है। बस हो गया काम। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो जगह जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। सवाल ये है कि एक्सेल की नज़र में खाली का असली मतलब क्या है, और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। देखिए, यही है वो ट्रैप। जो सेल हमें दिखने में खाली लगता है और जो सेल असल में खाली होता है, एक्सेल के लिए इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आईएसबीएलएन के फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी सेल के लिए ट्रू कहेगा जो सच में पूरी तरह से खाली है। अगर सेल में गलती से एक स्पेस भी डाल दिया या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसका आउटपुट खाली टेक्स्ट है, मतलब डबल कोट्स G0, तो आईएसबीएलएन कहेगा नहीं, ये खाली नहीं है और फॉल्स दिखा देगा। तो यहाँ से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि आईएस ब्लैंक फंक्शन एकदम लिटरल है, मतलब जो है वही बताएगा। एक्सेल जेट की ये बात बिल्कुल सही है। आईएस ब्लैंक को इस ब्लैंक की तरह नहीं बल्कि इस एम्प्टी की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि जो सेल सिर्फ दिखने में खाली है पर असल में एम्प्टी नहीं है, उसके लिए ये हमेशा फॉल्स ही देगा। आइए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए, सेल B6 बिल्कुल खाली है तो रिजल्ट आया ट्रू। लेकिन जरा सेल B8 पर नजर डालिए। दिखने में तो ये भी खाली है, पर इसमें एक स्पेस है, और बस उसी एक स्पेस की वजह से इस ब्लैंक ने इसे खाली नहीं माना और रिजल्ट दिया फॉल्स। ठीक है, तो अब जब ये सबसे जरूरी बात समझ आ गई है, तो चलिए अब इस फंक्शन का थोड़ा विजुअल जादू देखते हैं। इसे काम पर लगाते हैं। मान लीजिए ये एक स्टूडेंट्स के क्विज स्कोर की टेबल है। अब इसमें इतने सारे नंबर्स के बीच एक नज़र में ये पता लगाना कि कौन से स्कोर मिसिंग है, थोड़ा मुश्किल काम है ना? तो अब आता है असली मैजिक। हम आईएस ब्लैंक को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ मिला देंगे। इससे हम एक्सेल को एक सीधा सा कमांड दे सकते हैं कि सुनो, इस डेटा में जो भी सेल सच में खाली मिले उसे किसी रंग से हाईलाइट कर दो। करना कुछ नहीं है, बस डेटा रेंज को सिलेक्ट करना है, एक नया रूल बनाना है और उसमें ये छोटा सा फॉर्मूला डाल देना है, इक्वल टू आईएस ब्लैंक C5। और ये रहा रिजल्ट। देखिए तो जरा, वही डेटा है, लेकिन अब हर एक मिसिंग स्कोर साफ साफ अलग से चमक रहा है। अब गलती होने की गुंजाइश ही नहीं बची। पर रुकिए, आईएस ब्लैंक का काम सिर्फ खाली सेल्स को ढूंढना ही नहीं है। इससे हम अपनी स्प्रेडशीट में डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट भी कर सकते हैं, मतलब स्मार्ट फॉर्मूले बना सकते हैं। ये कैसे होगा? हम आईएस ब्लैंक को इफ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इस फॉर्मूले से हम एक्सेल को बता रहे हैं कि अगर सेल D5 खाली है तो ओपन लिख दो, और अगर खाली नहीं है तो क्लोज्ड लिख दो। जैसे इस टास्क लिस्ट को देखिए, यहाँ स्टेटस वाला कॉलम खुद ब खुद अपडेट हो रहा है। जैसे ही कंप्लीशन डेट वाले कॉलम में कोई तारीख डाली जाती है, स्टेटस क्लोज्ड हो जाता है, और जब तक वो खाली है स्टेटस ओपन रहता है। सब कुछ ऑटोमेटिक। अच्छा, अब जल्दी से कुछ और तरीकों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जिनसे लगभग यही काम किया जा सकता है। कुछ एडवांस टेक्निक्स।
मान लीजिए हमें ये चेक करना है कि कौन से सेल खाली नहीं हैं, मतलब भरे हुए हैं। तो बस लॉजिक को उल्टा करना है। एक तरीका है नॉट फंक्शन का इस्तेमाल करना, इज इक्वल टू नॉट is ब्लैंक a1, या फिर एक और भी तेज शॉर्टकट है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करना, यानी a1 ग्रेटर दैन 0, 0। और इसी तरह ये चेक करने के लिए कि कोई सेल खाली है या नहीं, ISBN के अलावा एक और शॉर्टकट बहुत कॉमन है। कई लोग सीधे सीधे सेल को डबल कोट्स के बराबर चेक कर लेते हैं, जैसे इज इक्वल टू a1 डबल कोट्स। ये भी ISBN की तरह ही काम करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक छोटा सा फंक्शन दिखने में भले ही सिंपल हो, लेकिन इस पर कमांड हासिल करना मतलब ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट स्प्रेडशीट बनाने का रास्ता खोलना है। याद रखने वाली बातें, ये सिर्फ सच में खाली सेल्स को पकड़ता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ मिलकर विजुअली कमाल करता है, और IF फंक्शन के साथ मिलकर ऑटोमेशन को एक नए लेवल पर ले जाता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अब जब खाली जगहों को ढूंढना आ गया है तो ये तो बस पहला कदम है। असली चुनौती तो ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा ऑटोमेटेड और एरर फ्री स्प्रेडशीट कैसे बनाई जाए।